भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता गुरुदेव द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ जो गोरख वाणी के सूत्रों को खोलता है, वो भी काव्यात्मक भावानुवाद में। आज हम गोरख गीता के 65 से 68 तक पद लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। पहले ही पद में आज के गुरुदेव लिखते हैं, उन्मन रहकर जो अनुभव हो, मत अपना अनुभव साझा कर। अमृत का झरना पिया करो, सत्संग कहीं हो जाया कर। सद्गुरु का हो उपदेश जहां, जाओ लंका या परलंका। अथ उन्मन शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। उन्मन उन्मन शब्द समर्थ गुरु हमें समझाते हैं। उन्मन उपनिषद भी हमने सुना है समर्थ गुरु के वचनों से, समर्थ गुरु के मुख से महाबलीपुरम में। तो गुरुदेव इसमें एक ही लाइन में कहते हैं कि जब हम निर्विचार अवस्था में होते हैं तो उन्मनी अवस्था में होते हैं। जब हम निर्विचार होकर अनुभव करते हैं और वो अनुभव हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन कहते हैं मत अपना अनुभव साझा कर, लेकिन हमसे रुका नहीं जाता। अक्सर ऐसा होता है साधक के साथ कि बड़े गहरे अनुभव होते हैं। जैसे ही हम गोविंद के छंद पर आते हैं, गोविंद हम पर अति कृपा करते हैं और कुछ अनुभव देते हैं प्रसाद के रूप में, तो हमें वो पचाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो हमें लगता है जल्दी उसको बता दें किसी को, लेकिन जैसे ही बताते हैं हम गोविंद के छंद से नीचे आ जाते हैं। वो कुछ गुप्त रहस्य हमें देना चाहते हैं, लेकिन सभी संतों का कहना है कि अनुभव तो होंगे साधना करते करते, लेकिन वो अनुभव गुरु के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। अगर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो गोविंद ही है, उनके दिए हुए अनुभव हैं, उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम सभी के साथ उनको शेयर नहीं कर सकते। तो जब हमें निर्विचार में गहरे अनुभव होते हैं, उनको किसी के साथ साझा नहीं करना है। अमृत का झरना पिया करो। उस उन्मनी अवस्था में, उस निर्विचार अवस्था में जो अमृत का झरना भीतर बह रहा है, उसको हर साधक को पीते रहना चाहिए। सत्संग कहीं हो जाया कर। सत्संग कहीं भी हो, हमें वहां पर जाना चाहिए। सभी संतों ने सत्संग पर जोर दिया है, क्योंकि सत्संग हमारी प्यास को दर्शाता है। हमारी प्यास को दर्शाता है कि हमारे भीतर प्यास कितनी है। जितनी प्यास होती है हम सत्संग की उतनी ही तलाश करते हैं। आज हम सत्संग सुन रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर तलाश है, कुछ नया फिर मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। और ये प्यास संत कहते हैं सदा जागी रहनी चाहिए, सदा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें मिलता है। कभी खोज बंद नहीं होनी चाहिए साधक की। समर्थ गुरु आनंद गीता में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं यदि नहीं मिली अब तक दुल्हन, तो बहुत उम्र अब भी बाकी। मधुशाला मधुशाला भटको, मिल जाएगी मन की साकी। जो है उसमें आनंद करो, पर खोज कभी ना बंद करो। सत्संग शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि एक दिन जिस दुल्हन की तलाश है, ये प्रतीकात्मक रूप में है कि हमें लगता है मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं। हम अपने असली स्वरूप आत्मा से परिचित होना चाहते हैं। हमारी आत्मा को ही कहा है। तो बहुत उम्र अब भी बाकी, कि अभी भी बहुत समय है, आप जान लेंगे। आप जगह जगह मधुशाला मधुशाला भटको, यानी कि जहां भी सत्संग हो रहा है, जहां कोई गुरु सत्संग कर रहा है, वहां जाइए। वहां कभी ना कभी आपको किसी की बात भीतर हृदय तक छू जाएगी और आपको साकी मिल जाएगा। जो है उसमें आनंद करो। अभी तक जितना मिला है उसमें संतुष्ट होकर उसके प्रति अहोभाव से भरो, आनंद पूर्ण रहो, लेकिन खोज कभी बंद मत करो। पर खोज कभी ना बंद करो। गुरुदेव कहते हैं खोज कभी बंद नहीं होनी चाहिए। देखा होगा आपने, समर्थ गुरु ने खोज करते 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 हमारे लिए कितने प्रज्ञा कार्यक्रम बनाए और 28 योग कार्यक्रम बनाए, जिसमें हम हर योग कार्यक्रम में एक गहरे अनुभव से गुजरते हैं।
खोज साधक की कभी बंद नहीं होनी चाहिए। एक संत भी सदा ऐसे ही साधना में रहता है, सुमरिन में रहता है। सत्संग शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए सदा सत्संग जहां भी हो रहा हो हमें अवश्य जाना चाहिए, तभी हम असली प्यासे हैं। हरियाणा के एक संत हुए हैं लक्ष्मी चंद जी, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बिन सत्संग के सत मार्ग की होती कोई जान नहीं, गुरु वचनों के सुने बिना इस मन की छुटती बाण नहीं। अज्ञानता में क्यों समय बितावे, मानुष दे मुश्किल तय पावे। ईश्वर के गुण गाया कर, 4 घड़ी मोहजाल तोड़ के, घर के सारे काम छोड़ के सत्संग के में जाया कर। वो कह रहे हैं कि सत्संग के बिना हमें सत्य का मार्ग नहीं मिलने वाला, सत्संग से ही सत्य का मार्ग मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य जन्म में आए हैं तो सत्संग का लाभ लें, जो लक्ष्य है इस जीवन में उसको पाएं, नहीं तो आप भटक जाएंगे, ये जीवन व्यर्थ ही गंवा देंगे। अनुभव को लेकर संत दादू दयाल जी कहते हैं, अनुभव करके देख रे मीत, ग्रंथ बाँच बाँच क्या होई, अंतर जो दीपक बाले सोई ब्रह्म लख होई। कि अनुभव करके देखो, ग्रंथों में कुछ नहीं रखा, ग्रंथ बांचने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से होने वाला नहीं है। आप गुरु की शरण में जाइए, वहां बैठिए, सत्संग कीजिए, गुरु आपको रास्ता बताते हैं, अनुभव करवाते हैं और बताते हैं अंतर में जो दीपक है वो नूर है, वो परमात्मा का ही नूर है। सोई ब्रह्म लख होई, वही गुरु हमें भीतर ही उस ब्रह्म के दर्शन करा देते हैं, उसको दिखा देते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग के बारे में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना हमारे भीतर विवेक पैदा नहीं होता, क्योंकि हम जन्म से कंडीशनिंग में जीते हैं और कंडीशनिंग में जीते जीते हम ऐसे ही हमारा ये जीवन गुजार देते हैं, विवेक तो आता ही नहीं। विवेक तो है इन कंडीशनिंग के पार जाना, और ये कब होता है? जब राम की कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तभी हमें गुरु का सत्संग मिलता है, गुरु का सत्संग मिलता है। सदगुरु का हो उपदेश जहां, जाओ लंका या प्रलंका। गुरु का उपदेश जहां भी चल रहा हो, आपको वहां जहां भी गुरु उपदेश दे रहे हो वहीं पहुंच जाना चाहिए, चाहे लंका या लंका से भी दूर, 7 समुद्र पार, गुरु के साथ रहना चाहिए। इसलिए समर्थ गुरु हमेशा हमें कहते हैं कि गुरु के साथ यात्रा में सौभाग्यशाली ही जाता है। गुरु के साथ यात्रा करने पर हमें नए नए आयाम खुलते हैं हमारे लिए। गुरुदेव भी हमें नई नई चीजें सिखाते हैं उपनिषद के माध्यम से, और वहां जो गुरु का रूप होता है यात्रा में वो अलग ही होता है। इसलिए लंका हो या परलंका, हमें गुरु के साथ चलना चाहिए, जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत नामदेव जी कहते हैं, सत संगति के पास बैठे जो नर हो सयाना, काया भीतर देखे ब्रह्म रूप रसमाना। कि सत्संग, जब गुरु के पास बैठकर सत्संग करते हैं तो वो मनुष्य ही सयाना है, वही उसको ही सयाना कहा जाएगा। काया भीतर देखे, उसको ही अपने काया के भीतर उस ब्रह्म रस को पी सकता है, उस ब्रह्म रूप को देख सकता है, परमात्मा को जान सकता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, साध संगत की सरणी परियो, मन नीर मलिन सब धोई। कि साधुओं की संगति करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जब हम संतों की शरण में चले जाते हैं, मन नीर मलिन सब धोई, हमारे मन पर जो मैल चढ़ जाता है उसको सत्संग की साबुन से, अपने वचनों से गुरु धो देता है और साफ कर देता है, क्योंकि हमारा मन माया में उलझा होता है। इसलिए गुरु के वचन हमें माया के पार ले जाते हैं, माया के पार ले जाते हैं। इसलिए गुरु जहां भी जाते हैं साथ साथ यात्रा करनी चाहिए। इसलिए समर्थ गुरु जोर देते हैं कि कार्यक्रम छूट जाए लेकिन यात्रा नहीं छूटनी चाहिए, हमारी यात्रा नहीं छूटनी चाहिए। समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, चल गोरिये उस देश में जहां कृष्ण का रास, हरि 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 हो सदगुरु बैठा पास। कि उस देश चलिए जहां कृष्ण का रास हो, यानी कि गुरु का सत्संग चल रहा हो, गुरु का उपदेश चल रहा हो। वहां कौन है? वहां हरि है केवल।
हरि है। अगर सदगुरु के पास बैठे हैं तो आप हरि के पास ही बैठे हैं, आप गोविंद के पास बैठने का आनंद लेते हैं। तो इस पहले पद में 4 मुख्य बिंदुओं को हमने क्या जाना? पहला जाना उन्मनी अवस्था, निर्विचार अवस्था के साथ। दूसरा हमने जाना कि अनुभव बड़ी बात है, केवल ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अनुभव करना है। तीसरा है अनुभव किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना। और चौथा है कि सदगुरु का उपदेश जहां भी हो रहा हो, कितनी भी दूर हो, गुरु के साथ यात्रा करनी चाहिए, गुरु के सत्संग को, उपदेश को नहीं छोड़ना चाहिए। चलते हैं अगले पद की ओर। पंडित से शोभित कोई सभा है, नगर की शोभा हरियाली, राजा की शोभा सेना से, सिद्धों की शोभा शुद्धि वाणी है। संत जहां वृंदावन है, बैकुंठ वहीं गिरि कानन है। अत सिद्धम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। पंडित से शोभित कोई सभा चल रही है, अगर उसमें कोई विद्वान नहीं है तो उस सभा का कोई मूल्य नहीं है। जैसे अष्टावक्र पहुंचते हैं जब सभा में, तो सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि वहां कोई विद्वान नहीं था, इसलिए वो उसके आकार को देखकर हंसने लगे। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र वहां पहुंचे और बोलने लगे, सभा वही थी लेकिन उसकी शोभा बढ़ गई, क्योंकि वहां एक जो सिद्ध है, जो विद्वान है, जो संत है, उससे उसकी शोभा बढ़ गई। इसलिए जिस कुर्सी पर राजा बैठे थे उस पर वो विद्वान को, उस संत को बिठाया गया है। नगर की शोभा हरियाली। एक नगर की शोभा कहाँ से है? प्रकृति से है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे भारत के शहर जैसे चंडीगढ़ है, उसको सुंदर शहरों में, स्वच्छ शहरों में गिना जाता है, क्योंकि उसमें हरियाली बहुत है। तो एक नगर की जैसे हरियाली से शोभा होती है, और राजा की शोभा सेना से। और राजा, जितनी बड़ी सेना होगी उतना ही राजा की उतनी शोभा होगी। जितनी बड़ी सेना है राजा का, आपने देखा उतना बड़ा मान है और उतना ही राजा का नाम है। अगर राजा के पास सेना ही नहीं है तो उसकी कोई मूल्य नहीं है। सिद्धों की शोभा शुद्धि वाणी, कि जो सिद्ध होते हैं, संत होते हैं, उनकी शुद्धि वाणी होती है, यानी कि शुद्ध वाणी होती है, मधुर वाणी होती है। संत जहां वृंदावन है, बैकुंठ वहीं गिरि कानन है। और जहां संत बैठ गए वहीं पर वृंदावन हो गया, वहीं पर रास लीला चलने लगी, वहीं पर बैकुंठ है, वहीं पर सब दुनिया के सारे सुख वहीं है, आनंद सभी वहीं है। अत सिद्धम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु गोरख कहे मत एक, बिन गुरु होई न ज्ञान, जहां संत की वाणी बहे वहां मिले भगवान। वो कहते कि सभी संतों का एक मत है। वो क्या है एक मत? कि बिन गुरु होई न ज्ञान। एक तो गुरु के बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। हम कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, हमें उनसे ज्ञान नहीं होने वाला, गुरु से ही ज्ञान होगा। और जहां संत की वाणी बहे, कि जहां संत की वाणी बहती है, समझो वहां मिले भगवान, वहां आपको गोविंद मिल गए, भगवान मिल गए, समझो। अब जैसे ही हम समर्थ गुरु के पास आते हैं, समर्थ गुरु धारा धाम में आते हैं, तो आप देखते हैं समर्थ गुरु के प्रवचन सुनते हैं, उनकी वाणी से हम जब लबालब होते हैं, अमृत बरसता है, तो हम क्या अनुभव करते हैं कि हम बैकुंठ में बैठे हैं, हमें भगवान मिला हुआ है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें अनुभव करवाया है, बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी, तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जहां साधु तह हरि बसै, हरि बिनु साधु न होए, साधु के संग रहे सदा ते ही स्थान शुभ होए। जहां साधु रहते हैं, संत रहता है, वहीं समझो हरि बसता है, हरि का वास है। हमने देखा है, हम अनुभव करते हैं कि जैसे ही समर्थ गुरु धाम में प्रवेश करते हैं तो हमारी मनोदशा बदल जाती है। हम फील करते हैं कि हम बैकुंठ में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जहां गुरु है, जहां पूरे गुरु हैं, जहां पूरे संत हैं, वहां हरि बसता है। हरि बिन साधु न होए, कि जहां हरि भी साधु के बिना नहीं आने वाला, कि हरि भी कहां आएंगे? जहां साधु होंगे वहीं आएंगे।
हम तो जानते नहीं, हरि से हमारा परिचय नहीं। साधु का तो सीधा परिचय है, इसलिए जहां साधु है वहीं हरि उपस्थित है। साधु के संग रहे सदा, इसलिए सदा संतों के साथ रहें। क्यों? क्योंकि ते ही स्थान शुभ होए, वही स्थान पवित्र है, वही स्थान तीर्थ है। जहां संत गए हैं वही स्थान तीर्थ हो जाता है। अब हम कान्हा ताल गुरुदेव के साथ गए, वही जगह पहले भी घूमे थे, लेकिन वो आनंद नहीं आया जो समर्थ गुरु के साथ वहां बैठकर उस हरियाली को देखा, उस खुले आकाश को देखा, उस हिमालय को देखा, तो वो ऐसा लग रहा था हम बैकुंठ में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु के ओरा में बैठे थे, हम एक संत के चरणों में बैठे थे, इसलिए वो अनुभव कर पा रहे थे। इसलिए संत के आसपास रहना चाहिए। संत तुलसीदास जी नेत्र कहते हैं, जहां खिले संततव के फूल वहां न रहे कोई भूल। जहां संततव के फूल खिलते हैं वहां भूल नहीं होती। आप गुरु के आसपास रहेंगे वहां भूलें कम होंगी, संसार में जाएंगे भूलें ज्यादा होगी। हर पत्थर वन गिरि धाम हो उठे बैकुंठ समान। जहां गुरु रहते हैं वहां के आसपास के जो पत्थर हैं, जो जंगल है, जो पहाड़ है, जो धाम है, वो सब क्या हो जाते हैं? वो बैकुंठ धाम जैसे हो जाते हैं। जहां गुरु बैठ गए, चाहे रेगिस्तान में बैठ गए, वहां जाकर वो रेगिस्तान भी बैकुंठ हो जाता है, जहां एक संत का वास हो जाता है। संत के चरण पड़ते हैं, संत के चरण पड़ते हैं। जहां आनंद गीता में गुरुदेव लिखते हैं, है संत दरस हरि का दर्शन, जो संत कहे सो हरि कथा। कुटिया साधु की हरिद्वार, तीर्थ जिस ठाव संत बसता। है संत जहां गंगा तट है, वरना काशी भी मरगट है। सत्संग शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। जहां है संत दर्श, यानी कि संतों का दर्शन करना ही हरि का दर्शन है। जो संत कहे सो हरि कथा, जो संत के मुख से निकल गई वही असली हरि कथा है। जो संत के मुख से शब्द कहे जा रहे हैं वो सब हरि कथा है। कुटिया साधु की हरिद्वार, जो साधु कुटिया में रहते हैं, धाम में रहते हैं, समझो उनके पास जाने पर हम हरिद्वार पहुंच गए। हरि का द्वार असली संत की कुटिया है। हम समर्थ गुरु धाम में आते हैं तो समझ लीजिए हम हरिद्वार में प्रवेश कर गए हैं। जिस तीर्थ जिस ठाव संत बसता, वहीं तीर्थ हो जाता है जहां संत बस जाते हैं, जहां ठहर जाते हैं, वहीं पर तीर्थ घटित हो जाता है संत जहां गंगा तट है, और जहां संत खड़े हैं वहीं पर गंगा का किनारा है, वहीं गंगा में गोता लगाया जा सकता है। उनके अमृत वचनों की जो गंगा बह रही है उसी को पर मनन करते हुए, निधि ध्यासन करते हुए हम गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। वरना काशी भी मरगट है। अगर आप काशी भी जाएंगे और गुरु नहीं है पास, या निधि ध्यासन नहीं करते, गुरु को धारण नहीं करते, गुरु के वचन नहीं सुनते, तो हम मरगट में ही खड़े हैं। इसलिए सत्संग शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। जहां भी गुरु का सत्संग हो वहां हमें अवश्य रहना चाहिए। इसमें हमने 4 मुख्य बातें क्या सीखी हैं। पहला है कि किसी भी सभा की शोभा एक संत होते हैं, विद्वान होते हैं। किसी भी राजा की शोभा क्या है? उसकी सेना से है। सिद्धों का शोभा क्या है? उनकी वाणी है, उनकी सिद्ध वाणी है, शुद्धि वाणी है, मधुर वाणी है। और अंतिम है, जहां संत होते हैं वहीं पर वृंदावन होता है, हरिद्वार होता है, वहीं पर बैकुंठ होता है। चलते हैं अगले पद की ओर। बिरला जाने अद्वैत भेद, बिरला असार सार जाने। बिरला जाने क्या एकथ लोक, बिरला जीवन प्रज्ञा जाने। ज्ञान भक्ति और कर्म योग है संतों का सहज योग। अथ योगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। बिरला जाने अद्वैत भेद। अद्वैत, गुरुदेव अद्वैत योग में हमें समझाते हैं, हमें अनुभव भी करवाते हैं। समझाते ही नहीं, हमें अनुभव भी करवाते हैं कि हमारे भीतर जो अंश है, जो आत्मा है, वो भी ब्रह्म का ही अंश है। दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है।
पत्ते पेड़ से अलग नहीं है, वो एक है। शंकराचार्य भी इसी पर जोर देते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि आप जब जान लेंगे ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब वही है। लेकिन बिरला असार सार जाने, लेकिन बिरला ही कोई योगी होता है, कोई साधक होता है जो असार को जाने और सार को जाने कि असार क्या है, असार क्या है, माया है, और सार क्या है, ब्रह्म है, हमारा असली स्वरूप है, आत्मा है। बिरला जाने क्या एकथ लोक, कि उस एकथ लोक जिसको कहा नहीं जा सकता। बिरला जीवन प्रज्ञा जाने, और जीवन जीने का सलीका कोई बिरला ही जानता है। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा के बिना जीवन, इसलिए गुरुदेव ने हमारे लिए करीब करीब 30 के करीब प्रज्ञाएं बनाई हैं जो जीवन जीने में सहायक है, जो जीवन को सुंदर बनाने वाली है। इसलिए चाणक्य कहते हैं प्रज्ञा कितनी जरूरी है। वो कहते हैं कि ग्रंथ कितने भी पढ़ लो, अगर प्रज्ञा नहीं है, ये तो वही बात है कि अंधे आदमी के सामने आईना रख दो, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आनंद गीता में गुरुदेव लिखते हैं, है ध्यान, अद्वैत को लेकर क्या लिखते हैं, है ध्यान शून्यता का अनुभव, भगवत्ता का अनुभव समाधि, अद्वैत खबर संबोधि की, जब बचा न कोई अंत आदि, है बूंद सिंधु में भेद नहीं, जीवन का असली वेद यही, अद्वैतम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। सारा सार कह दिया कि है ध्यान शून्यता का अनुभव। जब हम ध्यान करते हैं तो शून्य का अनुभव कर रहे हैं, वहां कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विषय नहीं, वहां हम शून्य में है तो ध्यान में है। और जब केवल होश बचता है, वो भगवत्ता बच जाती है, उसका अनुभव है समाधि। तब ये भी नहीं बचता कि कौन जागा है, केवल जागरण बचता है, तो हम समाधि का अनुभव करते हैं, अद्वैत। और जब हम ये एक कि भीतर और बाहर सब एक है, इसका अनुभव हो जाता है, तो वो संबोधि है जो अद्वैत योग में समर्थ गुरु हमें करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। तब कोई आदि और अंत नहीं बचा, तब कोई दो नहीं बचे, तब वही हो गया। है बूंद सिंधु में भेद नहीं, अद्वैत की बात हो रही है कि सागर में और बूंद में कोई भेद नहीं है, बूंद उसी सागर का हिस्सा है, बूंद में भी वही पानी है जो सागर में है। जीवन का असली वेद यही। जिसने ये बात जान ली, समझ लो उसने जीवन का असली वेद पढ़ लिया। जिसने अद्वैत को जान लिया, भीतर और बाहर एक है, उसको जान लिया, एक हो गए, तो समझो जीवन का असली वेद पढ़ लिया। अद्वैतम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। श्री सिद्धार्थ रामायण में समर्थ गुरु लिखते हैं, अचल है, अलख है, निरंजन असीम है, आत्मा से भी हेतात वह अभिन्न है। बूंद है आत्मा, सिंधु सा ब्रह्म है, जैसे पात और तरु का संबंध है। इससे आसान कोई नहीं समझा सकता, इससे आसान मैंने सब पढ़ लिया, कहीं नहीं था जितना समर्थ गुरु ने इतने सरल शब्दों में हमें समझाया है। वो अचल है, वो अलग है, वो निरंजन है, उसमें कोई रंग भी नहीं है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। वो क्या है? आत्मा से भी है तात वह अभिन्न। वो आत्मा से अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि अलग है। वो कह रहे हैं बूंद है आत्मा, सिंधु सा ब्रह्म है। कि हमारी आत्मा कैसे है? जैसे सागर से बूंद है, ऐसे ही हमारी आत्मा है। और ये ब्रह्म क्या है? ये सिंधु, ये सागर के समान ये ब्रह्म है, और उसी का एक हिस्सा, एक बूंद हमारी आत्मा है। और जो इसका अनुभव कर लेता है कि उसी ब्रह्म की एक बूंद आत्मा के रूप में हमारे भीतर है, तो वो अद्वैत का अनुभव कर रहा है, वो अद्वैत में जी रहा है। और जैसे पात और तरु का संबंध है, जैसे पेड़ और पत्ते का संबंध है, पत्ता पेड़ से अलग नहीं है, पेड़ का ही एक अंश है। ये सारा इतने सरल शब्दों में गुरुदेव हमें अद्वैत समझा रहे हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग है संतों का सहज योग। क्या कह रहे हैं संत मीराबाई? कह रही हैं, बिरला मन तजी पावे पार, सब जागे फंसो मोह के जाल। कि ये इसके पार कौन जा सकता है? जो गुरु का वचन सुनते हैं, वही अद्वैत का अनुभव कर पाते हैं और इस जग
में जो फंसे हुए हैं माया में, उससे पार निकलकर अद्वैत का अनुभव कर सकते हैं। इस मन के पार जाकर क्या जान जाते हैं? समर्थ गुरु कहते हैं समर्थ गीता में कि प्रभु चेतन आकाश है। जो मीराबाई कह रही हैं, संत मीराबाई, वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि भाई गुरु के पास जाने पर मन के पार जाकर आप अद्वैत को जान सकते हैं। ऐसे ही समर्थ गीता में गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु चेतन आकाश है, आत्म परिचय ध्यान, यही सनातन धर्म है, यही योग विज्ञान। की असली बात तो यही है कि जिसने जान लिया इस चेतन आकाश को, आकाश की जीवंतता को, यही तो प्रभु है। और जिसने अपने भीतर ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को जाना है, उस निराकार अवस्था को जाना है, अंतराकाश को जाना है, यही तो आत्म परिचय है असली, यही तो आत्मज्ञान है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का यही तो निचोड़ है, यही तो सार है, यही योग विज्ञान। यही योग विज्ञान, विज्ञान के साथ जोड़कर गुरु जी ने, समर्थ गुरु ने हमारे लिए सारे कार्यक्रम बनाए, जो हमें सहजता से आत्मज्ञान भी और ब्रह्म ज्ञान भी, यानी खुली आंखों से हम उस ब्रह्म के दर्शन भी कर सकते हैं, और हम आंख बंद करके अपने भीतर अपना आत्म परिचय भी कर सकते हैं, अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। तो इसमें है वो, जैसे गुरुदेव ने कहा था अद्वैतम शरणम गच्छामि, कि अद्वैत के शरण में जो चला गया है, समझ लो वो संबोधि में जी रहा है, संबोधि में जी रहा है। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग, गुरुदेव ने सबसे ज्यादा इस पर जोर दिया है। और हमारे समर्थ गुरु धारा में इस सहज योग की ही यात्रा होती है। इसी से साधना होती है कि हम स्वयं को भी जाने, मैं आत्मा हूं, हम प्रभु से भी प्रेम करें, भक्ति करें, भक्ति योग, और ये दोनों जानते हुए, प्रभु से भी प्रेम करते हुए, स्वयं से भी प्रेम करते हुए, जानते हुए ज्ञान योग और भक्ति योग, और उसके साथ संसार में काम करने का मजा लें, कर्म योग, उस कर्म योग का भी मजा लेते हैं। है संतों का सहज योग, यही संतों का सहज योग है। इन तीनों का संगम सहज योग है, और यही समर्थ गुरु धारा की यात्रा का मुख्य है, मार्ग है सहज योग। इसी के मार्ग से गुरुदेव हमें संबोधि तक ले जा रहे हैं, चरैवेति तक ले जा रहे हैं। अथ योगम शरणम गच्छामि, बज गोरख शरणम गच्छामि। आइए इसलिए योग की शरण में चलते हैं, जो सनातन धर्म का योग और विज्ञान गुरुदेव हमें बता रहे हैं। इसमें 4 बातें हमने क्या जानी? पहली बात हमने जानी कि आप अद्वैत को जानें, अद्वैत का अनुभव करें कि बूंद सागर से अलग नहीं है। दूसरा हमने जाना कि परमात्मा क्या है? वो अचल है, अलग है, निरंजन है। तीसरा हमने जाना कि जीवन जीने के लिए प्रज्ञा की बहुत जरूरत है। अगर प्रज्ञा नहीं है तो हम गहरे अध्यात्म में भी नहीं जा सकते और जीवन का आनंद नहीं ले सकते। चौथी बात हमने क्या जानी है? हमने जाना है सहज योग। सहज योग, और वो चलता है गुरु के माध्यम से। गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें गुरु सहज योग से ले जाते हैं अपने संबोधि की ओर। चलते हैं अगले पद की ओर। उत्तराखंड है सहस्त्रार, गेरुआ वस्त्र आलोक जान, बहता झरना अमृत जानो, पीकर मन होता परम शांत। घट में ही खड़ा हिमालय है, सब संतों का वह आल्य है। अथ हिमगिरी शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। उत्तराखंड है सहस्त्रार। कि उत्तराखंड कहाँ है? हमारे सहस्त्रार को संत बोल रहे हैं, और गुरु गोरखनाथ जी सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं ऊर्जा बिंदु पर, सहस्त्रार पर, कि जिसने उसको जाना, ऊर्जा को जिसने वहां ठहराया, वही सुमरीन का आनंद ले सकता है। वही सुमरीन का आनंद ले सकता है कि जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच जाती है तो समझना हम उत्तराखंड में जी रहे हैं। गेरुआ वस्त्र आलोक जान, कि जो हिमालय में जाते हैं लोग, उसका प्रतीक है कि हिमालय में यानी कि उत्तराखंड में जाते हैं। समझो जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच जाती है तो हम हिमालय में पहुंच गए। और गेरुए वस्त्र जो संत डालते हैं, उसका अर्थ है कि जब हमने भीतर ही आलोक देख लिया। गेरुआ वस्त्र आलोक जान, जो एक गेरुआ वस्त्र हमने डाला है, ये किसका प्रतीक है? कि हमने अपने भीतर उस आलोक को देखा है, उस नूर को देखा है।
बहता झरना अमृत जानो। और जो हमारे भीतर अमृत बह रहा है, समझो वो हिमालय में बहने वाला झरना है। जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंचती है तो एक खुमारी छाती है, एक अमृत बरसता है। पीकर उस शाश्वतता को हम जानते हैं जो कभी नहीं मरने वाली है, कभी नहीं मिटने वाली है। पीकर मन होता परम शांत। और जब हम इसको जान लेते हैं तो हम परम शांति में चले जाते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं, कभी मिटने वाले नहीं है। ये बात हमें परम शांति में ले जाती है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, देखो रे दादू सहज पर्वत जाके ऊपर शांति, साधक चढ़े ध्यान की डोरी पीवे अमृत भांति। हे दादू देखो सहज पर्वत, किसको कह रहे हैं? सहस्त्रार को, कि ये हमारे भीतर ही पर्वत है जिसके ऊपर गहन शांति है। साधक चढ़े ध्यान की डोरी, साधक कैसे वहां चढ़ेगा, इस पर्वत के शिखर पर कैसे पहुंचेगा? वो कह रहे हैं ध्यान की डोरी के माध्यम से। जो पहुंच जाता है वहां अमृत को पीता है और गहन शांति में प्रवेश कर जाता है। स्वामी शिवदयाल जी राधा स्वामी के प्रवर्तक कहते हैं, सहस्त्र कमल के ऊपर बूंदे अमृत रस की धार, ध्यान लगाओ अंतर नैनन तब होए पार। कि सहस्त्र कमल, वो भी सहस्त्र की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर बूंदें टपक रही हैं अमृत की, वहां अमृत रस की धार बह रही है। ध्यान लगाओ अंतर नैनन, अपने भीतर की आंख से, इस तीसरी आंख से ध्यान लगाओ अपने भीतर, कहां? निराकार में। तब होए पार, तब आप इस जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाएंगे। पार होना, भव सागर से पार हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इन सब से हम पार चले जाएंगे जैसे ही उस निराकार के प्रति ध्यान लगाते हैं, जागते हैं। घट में ही खड़ा हिमालय है, सब संतों का वह आलय है। सब संत जानते हैं कि हमारे भीतर ही हिमालय है, वो सहस्त्रार है, उसको जानते हैं, ऊर्जा बिंदु को जानते हैं, वही उनका पीने का मैकदा है। संत कौन से मैकदे में पीते हैं? वो वहीं से पीते हैं जो अमृत बरस रहा है सहस्त्रार से। वही संतों का आलय है, वहीं पर संत मस्ती करते हैं। संत दादू दयाल जी अन्यत्र कहते हैं, दादू कहे हिमगिरी घट में ध्यान तपोबल होए, वहां न बर्फ न धूप न छाया, बस शांति ही शांति होए। दादू दयाल जी क्या कह रहे हैं संत? वो कह रहे हैं कि हिमगिरी अब हमारे घट में ही है, वो हिमालय। कौन? सहस्त्रार की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन वहां कैसे जाया जाएगा? ध्यान के तप से। जब हम ध्यान करते हैं हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ध्यान के तप से हम वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं अपने अंतराकाश में, वहां न बर्फ है जैसे माउंट एवरेस्ट पर बर्फ देखते हैं, वहां नहीं है। न धूप न छाया, वहां न धूप है न छाया है। क्या है वहां? बस शांति ही शांति होए। वहां तो केवल परम शांति छाई हुई है, आनंद ही आनंद छाया हुआ है जब हम अपने हिमालय के शिखर पर पहुंच जाते हैं। समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, गुरु हिमालय शिखर है, गंगा शिष्य सुजान, नारायण है सदगुरु, नर सद शिष्य महान। कि गुरु क्या है? हिमालय शिखर है, हिमालय का शिखर है। क्योंकि जैसे ही गुरु हमें अनुभव करवाते हैं, प्रयोग के माध्यम से ले जाते हैं अपने शिखर पर, क्योंकि वो खुद शिखर हैं, खुद सहस्त्रार पर रहते हैं, इसलिए हमें भी विधि से ले जाते हैं सहस्त्रार पर। वहीं से असली गंगा बहती है, वहीं से असली गंगा बहती है। और हमारे भीतर जब हम अनुभव करते हैं तो शिष्यत्व का जन्म होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। जितना हम साधना करते हैं अनुभव होता है, गुरु के प्रति उतनी ही श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। नारायण है सदगुरु, इसलिए गुरु ही नारायण है, वही गोविंद है। नर सद शिष्य महान, और जो गुरु को नारायण के रूप में देखते हैं वही शिष्य महान होते हैं। वही शिष्य महान माने गए हैं, महान हुए हैं, जिन्होंने अपने गुरु के भीतर उस गोविंद के दर्शन किए हैं। वही इस हिमालय की चोटी पर बैठकर आनंद ले पाए हैं, वो अमृत पी पाए हैं, परम शांति को उपलब्ध हुए हैं। तो हमने इसमें 4 मुख्य बातों को क्या जाना कि पहला है हमारा उत्तराखंड है, वो क्या है?
सहस्त्रार को कहा है कि संत जो हिमालय में जाते हैं वो हिमालय नहीं, भीतर के हिमालय में जाना है। दूसरा हमने जाना, जो भीतर अंतर आकाश देखते हैं उसमें नूर देखते हैं, वो नूर है, वो गेरुए वस्त्र का प्रतीक है, इसलिए संत गेरुए वस्त्र डालते हैं। तीसरा हमने जाना कि हमारे घट में ही वो हिमालय है। और चौथा हमने जाना, गुरु ही उस एवरेस्ट पे ले जा सकते हैं, उस हिमालय के शिखर पर ले जाने के लिए गुरु ही संकल्पित होते हैं, जो शिष्य अपने आप को समर्पित कर देता है।